बेंगलुरु की ये घटना दिल दहला देने वाली है, क्योंकि एक मकान में तीसरे मंजिला पर अचानक से भयानक दुर्गंध आने लगी। इस दुर्गंध की वजह से पड़ोसियों ने परेशान होकर मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक जब वहां पहुंचा तो उन्हें भी तेजी से बदबू महसूस हुई। उन्होंने तुरंत उस किराएदार को फ़ोन किया जिसको वे किराए पर कमरा दिए थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मकान मालिक ने फिर किराएदार के परिवार से संपर्क किया। 21 दिसंबर 2024 को किराएदार की मां और बहन वहां पर पहुंचे। उनके पास इस कमरे की दूसरी चाबी थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरे कमरे में दुर्गंध फैली थी। कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। फिर वे फ्रिज की तरफ जाते हैं और फ्रिज को खोलते हैं तो फ्रिज में शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। इस फ्रिज के ऊपर महालक्ष्मी के पैर थे और निचले हिस्से में सर रखा था। ये वो लड़की थी जिसको ये कमरा किराए पर दिया गया था। उसका नाम महालक्ष्मी थी, 29 साल की थी और वह बेंगलुरु के एक मॉल में सेल्समैन का काम करती थी। फ्रिज के मध्य हिस्से में उसके शरीर के बाकी भी टुकड़े थे, जबकि इसके अलावा कुछ टुकड़े कमरे के चारों ओर फैले हुए थे। ये दृश्य इतना भयभीत था कि वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति के लिए एक सेकंड भी वहाँ रुकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद फिर पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। पुलिस जब पहुंची तो फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पूरी जांच शुरू की गई। जांच में पता चला है कि महालक्ष्मी की हत्या 2 या 3 सितंबर 2024 के बीच में की गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान 59 टुकड़े पाए गए। उसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिसके बाद दिल्ली के श्रद्धा वाले केस से भी जोड़ा जाने लगा। महालक्ष्मी नेपाल की रहने वाली थी और बेंगलुरु में काम कर रही थी। अब पुलिस भी इस बात की तहकीकात कर रही है कि किसने और क्यों इतनी बेरहमी से हत्या की। मामले की जांच में पति अशरफ नाम के व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी असली कातिल का पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने दावा किया है कि वे जल्द से जल्द इस केस का खुलासा करेंगे और कातिल को पकड़ लेंगे। इस घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने महालक्ष्मी के जीवन के कई पहलू की छानबीन की। महालक्ष्मी की शादी 2019 में हेमंत दास नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो बेंगलुरु में मोबाइल की एक दुकान पर काम करता था। शादी के दौरान दोनों बेंगलुरु में रहने लगे और उनकी एक बेटी भी हुई। पहले तो उनकी ज़िंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन 2023 के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि उनके रिश्तों में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। हेमंत को धीरे धीरे शक होने लगा कि लक्ष्मी का अफेयर एक नाई की दुकान में काम करने वाले अशरफ नाम के युवक के साथ चल रहा है। इस शक ने उनके रिश्तों में दरार डाल दी और फिर आखिरकार दोनों अलग हो गए। महालक्ष्मी ने अपने पति और बेटी से दूरी बना ली और फिर वो अपनी माँ और बहन के साथ रहने लग गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने बेंगलुरु में एक कमरा लिया और वे अलग रहने लग गई। महालक्ष्मी दिन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वो सुबह 9:30 बजे काम पर निकलती थी और करीब रात को 10 बजे आती थी वापस, और कोई नहीं जानता था कि वे किससे मिलती है, किसके साथ रहती है और उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और महालक्ष्मी के पति हेमंत पर भी शक किया गया है। हेमंत से भी पूछताछ की जा रही है। हेमंत ने अशरफ पर आरोप लगाया है कि वे महालक्ष्मी के कत्ल के पीछे हो सकता है। उसके बाद अशरफ को भी हिरासत में ले लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। श्रद्धा की हत्या भी इसी क्रूर तरीके से की गई थी। उसके प्रेमी अफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े किए थे और वो उन्हें जंगल में हर दिन फेंकने जाता था। अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो रह रहे हैं वो लोग कितने अंदर से टूटे हैं, किससे डरे हुए हैं, वो भी शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी की भी स्थिति को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पुलिस ने इस मामले की तेज़ी से जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कातिल का पता नहीं चल पाया।